हाय चिल्ड्रन, ठंडी तो बहुत है। ठंडी में अपने आप को बचाते हुए अध्ययन कीजिए। क्योंकि खेलते खेलते भी आदमी बोर हो जाता है। तो खेलने के बोरिंग को दूर करने के लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी दीजिए और इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन के ऑपरेशन के दौरान हमको उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा। तो पहला रूल ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। इसमें प्लूरल में प्रयोग होते हैं। इन नाउनों के अंत में एस लगा होता है। उस एस को हटा के उसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता या उसको सिंगुलर नहीं बनाते हैं, वो प्लूरल ही यूज होता है। जैसे मान लीजिए सीजर्स है, सीजर्स में दो नाइफ एक साथ जोड़ के हम लोग उसको सीजर बनाते हैं, तो वो प्लूरल ही है, उसको एस हटा के हम सीजर नहीं कर सकते। उसी तरह टोंग्स की बात करें, टोंग्स माने चिमटा। तो टोंग्स भी चूंकि पेयर में होता है इसलिए उसको हम लोग टोंग नहीं कह सकते, टोंग ही यूज होगा। प्लायर्स, प्लायर्स का मतलब वो जो क्या कहें उसको, वो कुछ पकड़ने के काम में आता है। पिंसर्स माने चिमटी। बिलोज, बिलोज माने फुकनी। फुकनी आपने देखा होगा, जैसे गांव के रहने वाले अगर हैं तो लकड़ियों पे खाना बनाने के वक्त महिलाएं जो है फुकनी का प्रयोग करती हैं, बेलोज का प्रयोग करती हैं। या सुनार जो है, सुनार गोल्डस्मिथ, वो भी किसी सोने को गलाने के लिए फुकनी का प्रयोग करता है। तो इस तरह से ये बेलोज। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी पेयर में होते हैं। एक टांग में पहन ले दूसरे टांग की ना हो, ऐसा तो होता नहीं है ट्राउजर। पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स, गैलोज, गैलोज माने फांसी का फंदा। फैंग्स माने डंक। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स माने दूरबीन। आई ग्लासेस, आर्म्स माने भीख। अमेंड्स माने संशोधन, किसी नियम में संशोधन या किसी चीज में संशोधन। आर्चिवीज, आर्चिवीज मतलब ऐतिहासिक दस्तावेज जो होते हैं उनको हम लोग आर्चिवीज कहते हैं। उसके बाद एरियर्स, एरियर्स माने बकाया, बकाया रकम। उसके बाद कंग्रेचुलेशन, एम्बर्स माने राख। फायरवर्क्स माने जानते ही हैं, पटाखे वगैरह। प्रोसीड्स मतलब मुनाफा। आउटस्कर्ट्स माने बाहरी इलाका। पार्टिकुलर्स माने विवरण और प्रोसीड्स माने मुनाफा। रिगार्ड्स माने सम्मान। रिचेज माने धन या संपत्ति। रिमेन्स बाकी बची हुई चीजें। सेविंग्स बचत। सराउंडिंग्स ट्रूप्स सेना की टुकड़ी। प्रैक्टिसेस माने युक्ति। थैंक्स वैल्यूएबल्स ये भी संपत्ति है, मतलब महत्वपूर्ण संपत्ति या वेजेस मजदूरी। बिलोंगिंग्स, ये सारे नाउन्स जिनके साथ एस जो है नेचुरली लगे हुए रहते हैं, ये प्लूरल होते हैं और प्लूरल के तरह ही इनको यूज किया जाता है। इनको एस हटा के हम सिंगुलर नहीं बना सकते। तो इसमें देखिए वेजेस जो है, वेजेस एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर भी प्रयोग हो सकता है, प्लूरल भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन सिंगुलर प्रयोग हुआ है या प्लूरल प्रयोग हुआ है, ये केवल मीनिंग से, वाक्य के मीनिंग से ही हम समझ सकते हैं। सिंगुलर प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल प्रयोग होगा तो प्लूरल वर्ब। लेकिन सिंगुलर में भी वेजेस ही लिखा जाएगा और प्लूरल में भी वेजेस ही लिखा जाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण के साथ हम लोग इसको देखते हैं। तो इनका उदाहरण देखते हैं सेंटेंसों में। जैसे ये पैंट्स है, पैंट्स में भी तो दो टांगे होती हैं ना। वेयर आर माई पैंट्स,
आर प्लूरल वर्ब लगा है, इसका मतलब हम इसको प्लूरली यूज कर रहे हैं। द प्रोसीड्स वेर डिपॉजिटेड इन द बैंक। प्रोसीड्स मतलब मुनाफा, मुनाफा बैंक में जमा करा दिया गया, तो प्रोसीड्स व, प्रोसीड्स व मतलब इसको प्लूरल समझते हुए हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑल हिज एसेट्स, ऑल हिज एसेट्स वेयर सीज्ड, उसकी सारी संपत्ति सीज कर ली गई, तो एसेट्स वर, इसको प्लूरल समझते हुए वर्ब भी प्लूरल। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर, आर्म्स भीख दी गई भिखारियों को, तो आर्म्स को प्लूरल समझा जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। लेकिन एक छोटी सी बात ये वेजेस की होती है, वेजेस का मतलब मजदूरी भी होता है या परिणाम फल भी होता है। तो मजदूरी अगर है तो प्लूरली उसको यूज करेंगे। वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस को यहाँ प्लूरल मानते हुए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। अगर वेजेस का अर्थ हमें फल से लेना है, परिणाम से लेना है, तो उसको हम लोग सिंगुलरली यूज कर सकते हैं। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट मतलब कठोर परिश्रम का परिणाम या कठोर परिश्रम का फल मीठा होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए गए हैं। वैसे जनरली प्लूरल वर्ब लगाया जाएगा वेजेस के साथ, लेकिन सिंगुलरली अगर इस सेंस में हमको लिखना है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। तो ये रूल फर्स्ट था। रूल सेकंड देखते हैं। तो ये देखिए रूल 2 देखते हैं। देखिए नाउन पढ़ने का, नाउन जब हमने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो इसका पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन मतलब पूरी तरह से इसका ऑपरेशन करेंगे, हर छोटी बड़ी चीजों की जानकारी हम लोग लेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत भी आती है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में क्लियरिफाई कर देंगे। तो जैसे रूल 2 है, पिछला हमने पढ़ा है कि वो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते भी प्लूरल हैं और यूज भी प्लूरल के रूप में ही करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं क्योंकि उनके अंत में एस लगा होता है, लेकिन वो अर्थ में सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर अर्थ में होते हैं इसलिए सिंगुलरली उसको यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। जैसे मान लो न्यूज है, पॉलिटिक्स है, सम्मन्स जिसका मतलब बुलावा, अभी केजरीवाल को बुलावा बहुत आ रहा है ईडी का, तो सम्मन्स। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, इथिक्स मतलब नीति शास्त्र या आचार विचार की बात है। मैथमेटिक्स, मम्प्स, ये एक बीमारी का नाम है जो गले में होती है जिसको गलसुआ कहते हैं। अब आपके उधर पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो गलसुआ ही कहा जाता है। मिजल्स, मिजल्स माने खसरा, यह भी एक रोग है। रिकेट्स, ये भी एक रोग है जिसको सूखा रोग कहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे दिखने में हमको दिखते हैं कि वो उनकी शरीर तो दुबली पतली होती है, पेट निकला सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिकेट हो गया है। सिंगल्स, सिंगल्स भी एक कॉमन सी बीमारी है जिसको हम लोग हिंदी में दाद कहते हैं। बिलियर्ड्स खेल का नाम है। एथलेटिक्स मतलब खिलाड़ी। सिविक्स, लैंग्विस्टिक माने भाषा का अध्ययन। तो ये अंत में इनके सब में एस है, देखिए एस लगा हुआ है। प्लूरल जैसे दिखते हैं लेकिन ये प्लूरल होते नहीं है, ये सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, देखिए न्यूज लगा है लेकिन वर्ब सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा खेल है। मेरे अनुसार, आपके अनुसार नहीं भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ सामान्य लोग हैं जिनके लिए पॉलिटिक्स एक गंदा खेल लगता है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट,
मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स अंत में एस लगा है, लेकिन इसका अर्थ सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। नीति शास्त्र को ईमानदारी की आवश्यकता है। नीति शास्त्र में ईमानदारी की आवश्यकता होती है। तो देखिए एथिक्स, लेकिन यहाँ डिमांड्स लगा है, वर्ब के अंत में एस लगा है, मतलब सिंगुलर वर्ब है। तो ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसको हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगले नियम को देखते हैं। तो पीछे हम लोगों ने कुछ नाउनों को ऐसा पढ़ा कि जो दिखने में प्लूरल होते हैं और यूज भी प्लूरल की तरह ही होते हैं, और कुछ ऐसे नाउनों को भी देखा जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर के तरह यूज होते हैं। अब यहाँ रूल 3 में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं क्योंकि उनके अंत में एस नहीं लगा रहता, लेकिन इनका प्रयोग जो है वो प्लूरल के रूप में होता है, अर्थात उसके साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कैटल देख लीजिए, कैटल मवेशियां, कैवलरी घुड़सवार फौज, मतलब घोड़े के पीठ पर जो फौज होती है उसको कैवलरी कहते हैं। इन्फेंट्री मतलब पैदल वाली सेना। पोल्ट्री, पोल्ट्री आप लोग जानते ही हैं, मुर्गी बतख उतक के फॉर्म को कहते हैं पोल्ट्री। पिशेंट्री, पीसेंट से पिसेंट्री बना है, पीसेंट माने कृषक और पिसेंट्री माने कृषि। चिल्ड्रन बच्चे, जेंट्री मतलब कुलीन वर्ग के लोग, पुलिश पीपल। इस तरह के कुछ नाउन होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं क्योंकि उनके अंत में एस नहीं होता है, लेकिन वो प्लूरल अर्थ देते हैं और इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात प्लूरल प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च, पुलिस हैव अरेस्टेड। सिंगुलर नाउन लगते हैं लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे पीपल भी यहाँ लिखा हुआ है, पीपल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, लोग, लेकिन इसके साथ एस जोड़ के मीनिंग अलग हो जाता है। एस जोड़ देते हैं, पीपल्स कर देते हैं, तो इसका मतलब विभिन्न मूल वंश के लोग भी हो जाता है। और इस तरह से पीपल, पीपल्स, पीपल्स का भी प्रयोग होता है, जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इस तरह से भी इसका प्रयोग होता है, मतलब बांग्लादेश के गणतंत्र, बांग्लादेश के गणतंत्रियों के गणतंत्र लोग। तो इस तरह से पीपल्स का भी प्रयोग होता है। तो पीपल अगर एस नहीं है तो इसका मतलब साधारणतः लोग हो जाएंगे, और पीपल्स हो गया तो इसका मतलब विभिन्न मूल वंश के लोग। तो इसके आगे के रूल को देखते हैं। हाँ, तो रूल 4 में देखिए, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनका यूज हम सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। और दूसरी बात, इनके साथ हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। द का प्रयोग हो सकता है लेकिन ए एन का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए एन और द, तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग हो सकता है। वो कौन से नाउन है, जैसे सीनरी मतलब दृश्य, पोइट्री फर्नीचर, इंफॉर्मेशन हेयर मतलब बाल, बिजनेस मिस्चीफ मतलब बदमाशी, ब्रेड, ब्रेड का मतलब हम लोग रोटी से समझते हैं, जो रोटी मतलब वो चपाती वाली, उससे हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेड का मतलब वो होता है जो स्लाइस में ब्रेड आती है। स्टेशनरी, क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन। लगेज सामान असबाब, बैगेज माने भी वही। पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज मतलब वर्ज्य पदार्थ। ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, इविडियंस, फ्यूल, कॉस्ट।
ये ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल इन नाउनों को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग करते हैं। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर मतलब कश्मीर का दृश्य, इज वेरी चार्मिंग, बहुत आकर्षक है, इज लगा। सिमिलरली, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, मेरे पास उसके रहने के स्थान का कोई जानकारी नहीं है। यहां पे आप देख रहे हैं हैव लगा है, ये हैव आई के कारण लगा है, इंफॉर्मेशंस के कारण नहीं। इंफॉर्मेशंस तो होते ही नहीं है, इंफॉर्मेशन के कारण नहीं। द मिस्चिफ कमिटेड बाय हर मतलब उसके द्वारा की गई बदमाशी इज अनपार्डनेबल, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता, उसके द्वारा की गई बदमाशी को क्षमा नहीं किया जा सकता। हिज हेयर, हिज हेयर इज ब्लैक, सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैंने कुछ इक्विपमेंट, मैंने कुछ इक्विपमेंट मतलब कुछ क्या कह सकते हैं, इक्विपमेंट मतलब कुछ औजार या कुछ खरीदे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह से ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। अगर इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो उसके साथ कुछ और शब्द जोड़े जाते हैं, वो भी कुछ बताते हैं। जैसे आपको मान लो, अच्छा वो बताते हैं। तो इस तरह से ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं इनको, और इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ सीनरी के साथ देखिए द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ए सीनरी नहीं हो सकता। ए सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता। द सीनरी कह सकते हैं। इनको हम लोग, जैसे सीनरी है इसको सीनरीज नहीं बना सकते हैं, मतलब SCINEARIES इस तरह से लिखना बिल्कुल गलत है। पोइट्री को POETRIES पोइट्रीज लिखना बिल्कुल गलत है। फर्नीचर को फर्नीचर्स लिखना बिल्कुल गलत है। पीसेज ऑफ फर्नीचर बना सकते हैं, अगर इसको प्लूरल करें तो पीसेज ऑफ फर्नीचर इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो वो भी बताते हैं। रूल 5 देखते हैं, उसके बाद 2-4 रूल और रह जाते हैं, वो कल के वीडियो में बनाएंगे। आज ये 5 रूल देख लेते हैं। तो पीछे हम लोगों ने ये रूल 4 में पढ़ा था कि फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इनके साथ हम लोग इनको प्लूरल नहीं बनाते, इनको सिंगुलर मतलब बिना एस का ही हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इनको प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करना है तो उसके साथ कुछ शब्द हमको जोड़ना पड़ता है। जैसे यहां देखिए इंफॉर्मेशन का यूज हुआ है, तो ही गेव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्लूरल नहीं बना सकते, इंफॉर्मेशन के अंत में एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बना सकते। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे यहां देखिए फर्नीचर को हम प्लूरल नहीं बना सकते एस लगा के, लेकिन मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, बहुत तरह के फर्नीचर दूसरे दुकान में अवेलेबल है, ऐसा तो कह ही सकते हैं। मतलब ये अलग से हमने जोड़ दिया और यहां इसको प्लूरल बना दिया फर्नीचर को। आई वॉन्ट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं कर सकते हैं। ए फ्यू आर्टिकल्स, ए फ्यू आर्टिकल्स, यहां पे हमने आर्टिकल्स प्लूरल ये बना दिया, लेकिन ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं कर सकते। हियर आर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड को ब्रेड्स नहीं लिख सकते हैं, ये स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिख के हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। प्लीज शो मी सम आइटम्स, सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। स्टेशनरी को स्टेशनरीज नहीं कर सकते हैं, उसके पहले आइटम्स ऑफ लिख सकते हैं, आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। द पुलिस हैव फाउंड ए स्टैंड ऑफ हेयर, मतलब बालों का एक गुच्छा या बालों का लट। ये हेयर को हेयर्स नहीं बना सकते हैं, ये यहाँ पे अगर प्लूरल बनाना है तो स्टैंड्स लिख सकते हैं यहाँ ए को हटा के,
लेकिन यहाँ हमने प्लूरल बना दिया, इस बालों का एक गुच्छा पाया। तो इस तरह से इनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ अतिरिक्त शब्द भी जोड़ने पड़ते हैं। रूल 5 देखते हैं, आज के लिए इतना करेंगे। रूल 5 देखते हैं। तो रूल 5, इसमें कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको प्लूरल और सिंगुलर के रूप में एक ही तरह से यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए शिप है, तो शिप का प्लूरल शिप्स नहीं होगा, डियर का प्लूरल डियर्स नहीं होगा। ये सिंगुलर में भी यूज किए जाए तो यही, और प्लूरल रूप में भी यूज किए जाए तो यही होते हैं। तो ये शिप, डियर, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये सिंगुलर में भी ऐसे ही और प्लूरल में भी ऐसे ही। सिंगुलर और प्लूरल समझ में कैसे आएगा, तो हमको वर्ब देख के समझ में आएगा कि सिंगुलर यूज है या प्लूरल यूज है। जैसे मान लीजिए आवर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम सबसे अच्छी है। तो टीम के साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो ये समझेंगे सिंगुलर यूज हुआ है। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, हमारी टीम के सारे सदस्य अपनी नई जर्सी को पहन रहे हैं। तो यहाँ प्लूरल वर्ब को देख के समझ जाएंगे कि ये प्लूरल यूज किया गया है, टीम के सारे सदस्यों की बात की जा रही है। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, 2 मछलियां हैं पॉन्ड में। लेकिन मछलियों को अगर प्लूरल बनाना है तो मेनी फिश इन द पॉन्ड ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिशेस भी होता है, FISHES, फिशेस के केस में फिशेस भी होता है, लेकिन यहाँ फिशेस का मतलब ये हो जाएगा कि मेनी टाइप्स, मेनी टाइप्स या मेनी काइंड्स लिख लीजिए। कई तरह की मछलियां हैं, किसमें, एक्वेरियम में, मतलब मत्स्यालय में। मत्स्यालय, एक्वेरियम मतलब मत्स्यालय, मतलब एक छोटा सा घर टाइप का होता है और उसमें कई तरह की मछलियां रखी जाती हैं। तो देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम भी वहां सही है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में इनका यूज सेम इसी तरह का होता है। सिप अगर लिखते हैं सिंगुलर में तो भी सिप लिखेंगे, प्लूरल सेंस है तो भी सिप ही लिखेंगे, लेकिन वहां वर्ब बदल जाता है। तो ये है एक छोटा सा चीज, और इसमें है 6, रूल 6 में जोड़ लेते हैं। ये रूल 6 देखते हैं। जो हाइफेनेटेड नाउन होते हैं, हाइफेनेटेड नाउन कहने का मतलब जिनके बीच हाइफन यूज किया गया है, 2 शब्दों के बीच एक छोटा सा डैश, वो हाइफेनेटेड नाउन है। तो हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ही गेव मी 200 रुपी नोट, रुपीज नोट नहीं, ही गेव मी 200 रुपी नोट। 200 ये जो है हाइफेनेटेड नाउन है। तो 200 रुपी नोट्स का मतलब ये हो गया कि उसने मुझे 200 रुपए वाले नोट दिए, कई ठो नोट दिए, 200 रुपए वाले नोट दिए, मतलब 200 रुपी नोट्स। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, वह 5 सितारा होटलों में ठहरता है। तो 5 स्टार्स नहीं बोलेंगे, 5 स्टार होटल्स। 200 रुपीज नहीं बोलेंगे, 200 रुपी नोट। तो इस तरह से ये याद रखेंगे कि जो हाइफनेटेड नाउन है उसको हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग जरूर बेल आइकन को दबाइए ताकि नया इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे समय से। थैंक यू।